हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज अपन करने वाले हैं साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास ऐसे है कि ये केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको मैं करवा रहा हूँ। ये एस के सर की जो बुक है उसके क्वेश्चन है वन लाइनर्स ओनली। मैंने आपको जैसे कि बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। अगर आप वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे तो अपन ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है ना, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ, फिर आपके लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका केमिस्ट्री वाला पार्ट है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। 18वीं शताब्दी में जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है वो कौन है, तो आपको याद रखना है एंटोनियो लिवोजियर। कौन है? एंटोनियो लिवोजियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो लिवोजियर कौन है? आपके फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना, मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें और इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी दिया था। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए एंटोनियो लिवोजियर ने। ठीक है, इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहीं में होती है, तो गैसों में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। घनत्व तो सभी को पता होगा, सबसे ज़्यादा ठोस का होता है, फिर द्रव का होता है, फिर गैस का होता है। ठीक है, प्रत्यवस्था भी सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें। विसरण, विसरण के कारण क्या होता है, जो चीज़ कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर विसरण के कारण ही क्या होता है, क्या होता है विसरण के कारण, चलो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ विसरण के कारण क्या होता है। ठीक है, सबसे अंतराणुक बल काय में होता है, तो आपको पता होना चाहिए ठोस, इसलिए वो ठोस है, मतलब आपस में चिपके रहते हैं ऐसे 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 करके। ठीक है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो पांचवी और चौथी अवस्था आपको याद रखना है तत्वों की, वो है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, याद रखना है प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा की पहचान किसने करी थी, तो विलियम क्रूक्स ने। ठीक है, याद रखिएगा, विलियम क्रूक्स ने प्लाज्मा की पहचान करी थी, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। इसके अलावा आपको याद रखना है, देखिए कुछ जो रासायनिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन है उसमें आपको अंतर याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है कि कागज के जलने पर ये कौन सा परिवर्तन है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। और एक आपका पूछा जाता है लोहे पे जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें जो लोहे का है वो वेट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वेट बढ़ जाता है। इसके अलावा लोहे पे जंग लगने के कारण क्या होता है, इसकी जो एज है वो कम हो जाती है लोहे की। इसके अलावा और क्या होता है इसके अलावा होता है आपका अ, और कुछ होता है क्या, और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी का होना आवश्यक है। ठीक है, नमी का होना आवश्यक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा आपको याद रखना है कि ये देखिए भूपट्टी पे जो तत्वों क्रम है वो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोर सॉरी एल्यूमिनियम, फिर आपका जो आयरन। ठीक है ना, और अगर भूपट्टी पे सबसे ज़्यादा धातु की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, आपकी एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। और सबसे ज़्यादा जो धातु पाई जाती है वो आपका कैल्शियम। ठीक है ना, और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कम क्या पाया जाता है, तो आपका मैग्नीज पाया जाता है। सबसे कम पाया जाता है आपका मैग्नीज। ठीक है, ठोस बर्फ को क्या बोलते हैं? ठोस CO2 को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। ठोस CO2 बोलते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताता हूँ मैं आपको, सीधा वहीं चलते हैं अपन। ठीक है, प्रभाजी आसवन द्वारा क्या होता है, अपन पेट्रोल केरोसिन और डीजल को अलग अलग करते हैं। ठीक है, पृथक करते हैं प्रभाजी आसवन द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से आपको याद रखना है विसरण। विसरण के बारे में जैसे बताया था आपको, विसरण के कारण क्या होता है, गर्म खाने की जो सुगंध है वो सब तरफ फैल जाती है। इत्र की बोतल खोलने पर सुगंध इधर उधर आती है। मलमूत्र की जो सुगंध है, मतलब दुर्गंध है, वो आपके नाक तक पहुंचती है। ठीक है, याद रखिएगा। मलमूत्र में जो दुर्गंध आती है वो किसके कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। ठीक है, किसके कारण आती है? सल्फर के कारण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन यानी मेल्टिंग पॉइंट। द्रव का ठोस में बदलना यानी फ्रीजिंग। ठीक है, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका क्या, बताइए क्या हो सकता है? गैस से सीधे ठोस में बदलना नहीं, आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऊर्ध्वपातन, जो आपका है ठोस से सीधे गैस में बदलना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो पूछे जाते हैं। तो एक तो आपका कपूर हो गया, एक आपका आयोडीन हो गया, गंधक सल्फर हो गया, NH4Cl नौसादर हो गया। ठीक है,
और नेप्थिलीन हो गया। ठीक है, ये 3-4 नाम तो आपको याद रखना है। जैसे कि अभी आपको एक क्वेश्चन में NH4Cl का दिया गया था, ठीक है, तो आपको NH4Cl, आयोडीन, गंधक और नेप्थलीन, ये तो आपको याद रखना ही है, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। बेंजोइक अम्ल का उपयोग क्या में किया जाता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ठीक है, ये खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, समुद्री घास जो है लेमनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है, तो आयोडीन कैसे प्राप्त होता है? समुद्री घास से। ठीक है, जो क्या नाम है? लेमनेरिया से। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। समुद्र के पानी का घनत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक होता है समुद्र के पानी का घनत्व किससे? नदी के पानी से। इसलिए जब भी अपन कोई जहाज है ना, वो नदी से समुद्र में जाता है तो वो हल्का सा ऊपर उठ जाता है। ठीक है, यानी हल्का सा ऊपर उठ जाता है, ये आपको याद रखना है। सबसे हल्की गैस की बात करें तो हाइड्रोजन है, और द्वितीय सबसे हल्की गैस की बात करें तो आपका हीलियम है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सबसे ऊपर कौन सा गुब्बारा जाके फूटेगा, तो आपका हीलियम का जो गुब्बारा है वो सबसे ज़्यादा ऊपर जाके फूटेगा। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो तय करेगा वो कौन सा है? वो आपका हीलियम तय करेगा। ठीक है, अगर आप जैसे कि एक तरफ हाइड्रोजन का गुब्बारा भर के भेज रहे हो, एक तरफ हीलियम का गुब्बारा भर के भेज रहे हो, सबसे ज़्यादा जो ऊपर जाएगा वो आपका हीलियम जाएगा। ठीक है, और समुद्र में गहराई में जाने के लिए, अधिक गहराई में जाने के लिए आपको ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण भेजा जाता है। ठीक है, और कम गहराई में जाने के लिए ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण भेजा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण भेजा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इतनी बार सारी चीज़ें समझा दी मैंने, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या? ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। वायुयान के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। गुब्बारों में भरी जाती है तो हीलियम भरी जाती है, क्योंकि सबसे ऊपर तक जा सकती है। कृत्रिम सांस लेने के लिए हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लस हीलियम का उपयोग किया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। कम गहराई वाले समुद्र में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, ये भी बता चुका हूँ। अधिक गहराई में ऑक्सीजन प्लस हीलियम का उपयोग किया जाता है। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका फुटबॉल में भरी जाती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन जो मोटरसाइकिल है उसके टायर में भी भरी जाती है। मोटरसाइकिल या कार के टायर में भी हाइड्रोजन भरी जाती है, सॉरी नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। घर में जो एलपीजी आती है उसमें बदबू किसके कारण आती है? तो एथिल मार्केटन के कारण। क्या है? इथाइल मार्केटन के कारण बदबू आती है। ठीक है, याद रखिएगा। और इथाइल मार्केटम क्या है? आपका सल्फर का एक यौगिक है। क्या है? इथाइल मार्केटन आपका सल्फर का एक यौगिक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से? ये तो आपको पता होगा वैसे, समुद्र तल से ऊपर जाने पे भी वायुमंडलीय दाब घटता है, और नीचे जाने पे भी वायुमंडलीय दाब घटता है। ये तो बताने वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, तो फैक्ट आपको याद होंगे। ठीक है, इसी कारण जो ऊंचाई है, पहाड़ों पर खाना बनने में टाइम किस कारण लगता है? क्योंकि दाब घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी कारण क्या होता है? वायुयान में जब अपन सफर तय करते हैं तो फाउंटेन पेन की स्याही क्या करती है? निकल जाती है। और अधिक ऊंचाई पे जाने पे नाक से खून निकलने लग जाता है, क्योंकि दाब कम हो जाता है, और हमारे शरीर का जो दाब है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, ऊपर का जो वायुमंडलीय दाब है वो कम हो जाता है, और हमारे शरीर का दाब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नाक से खून बाहर आने लग जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। इसी कारण मैंने बता दिया, पहाड़ पर खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले कौन सा पटेगा। ठीक है, सबसे अधिक दूरी तो कौन सा तय करेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। और इसके अलावा देखिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं आपके। वर्षा का जल और आसुत जल जो है ना, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वर्षा का जल जो होता है वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि अंदर का दाब बढ़ता है और तापमान 125 डिग्री की समथिंग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऊपर बढ़ जाता है क्योंकि जो घनत्व होता है वो अधिक होता है समुद्र के पानी का। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। बारूद की खोज किसने की थी? तो रोजर बेकर ने। किसने की थी? रोजर बेकर ने, याद रखिएगा। ये आपका शोरा का सूत्र है, KNO3 शोरा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पूछ सकते हैं। KNO3 शोरे का सूत्र है। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं अपन। ठीक है, Hg यानी पारा, इसको क्विक सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण कौन सा मिनीमाता रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है आपका? मिनीमाता। ठीक है, इसके अलावा अंडे का जो आवरण होता है वो क्या का बना होता है? कैल्शियम का बना था, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या? आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। ठीक है, ये सब कुछ बता चुका हूँ मैं वैसे तो। तन्यता, तन्यता मैं आपको बता चुका हूँ, तन्यता और डक्टिलिटी। ठीक है, तन्यता और डक्टिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में स्पेशल। सबसे ज़्यादा तन्य की बात करेंगे तो अपन कौन सा होगा? PT, फिर आपका जो है सोना,
ठीक है, यानी Ag, फिर आपका Au यानी चांदी, ठीक है, ये आपका क्रम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर सबसे ज़्यादा तन्य की बात करें तो वो कौन सा जगह आपका प्लेटिनम होगा। अभी एग्जाम में प्लेटिनम आया था इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर प्लेटिनम नहीं दिखे ऑप्शन में तो आपको सोना लगाना है, फिर सोना भी नहीं दिखे तो आपका चांदी लगाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है। यहाँ पे आपको कठोरता का माप का क्या होती है, तो मोह स्केल होती है। कौन सी होती है, मोह स्केल, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा है। हीरा और ग्रेफाइट जो है आपके कार्बन के अपर रूप हैं। ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपर रूप हैं। ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। और ये क्या काम करता है, आपका विद्युत का सुचालक होता है, प्लस ये काम क्या करता है, ये स्नेक के रूप में भी काम करता है, ठीक है, स्नेक के रूप में भी काम करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। आपको बताना है, देखिए अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, तो ये आपका होता है SO2 और NO2, ठीक है, यानी कौन सा, ए और बी दोनों, ठीक है। अम्लीय वर्षा में कौन कौन होता है, तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहें तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये PDF है पूरी। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ठीक है ना। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें भी सिर्फ फैक्ट वाले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।